जेएसपी के अंदर हमने सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम यहाँ पर कर लिया, राइट। और अभी हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं जेएसपी में, जैसे कि इवन ऑड, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर। तो इस वाले प्रोग्राम का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जेएसपी के साथ कि जेएसपी में इसको कैसे करना है। तो बड़ा सिंपल है, फटाफट हम लोग करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो न्यू पे जाते एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसका नाम मैं देखो क्या रख देता हूँ, इवन ऑड चेकर अंडरस्कोर जेएसपी रख देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले इवन और चेकर अंडरस्कोर सर्वलेट बनाया था, अभी मैं इवन और चेकर अंडरस्कोर जेएसपी बना लेता हूँ। नेक्स्ट करके इसको सिलेक्ट करके फिनिश कर देता हूँ, फिनिश। तो हमारा जेएसपी का ये फाइल बन जाएगा, बराबर। जेएसपी के फाइल में आता हूँ एसआरसी के अंदर, मैन के अंदर, इसमें जावा वेब ऐप होगा। वेब ऐप में हमको फाइल बनाने का है, तो इसके अंदर मैं फाइल बना लेता हूँ, जैसे कि इंडेक्स डॉट जेएसपी बना लेता हूँ, इंडेक्स। अच्छा, इधर मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, रुकिए, इसको कैंसिल करता हूँ। वेब पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाकर फाइल, जेएसपी का फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल का नाम देता हूँ मैं इंडेक्स दे देता हूँ, इंडेक्स। अब सपोज तुम सोचोगे कि सर मैं इंडेक्स के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दे सकता क्या? यस, दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते। दूसरा नाम देते हैं अभी, ये भी तुमको दिखा देता हूँ मैं, इवन और चेकर। ठीक है, इवन और चेकर मैंने नाम दे दिया इसका। ठीक है, अब मैंने इंडेक्स डॉट जेएसपी की जगह पे दूसरा नाम दिया है। अब लेट्स सी इसके लिए क्या करोगे आप, कैसे रन करोगे, मैं इसको दिखाऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको फॉर्म चाहिए, जिसमें मैं क्या कर पाऊंगा, मैं यूजर से एक नंबर लूंगा, बस मेरे को बस यहाँ पर नंबर वाला प्रोग्राम करना है। तो मेरा जो पुराना सर्वलेट वाला प्रोग्राम था ना, वहीं से कोड उठा लूंगा, मैं दोबारा कोड नहीं लिखूंगा फॉर्म वाला, मैं यहीं से फॉर्म का कोड ले लेता हूँ। तो ये जो हमारा फॉर्म है ना, मैं बस इतना कोड यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ये मेरा कोड है। या फिर मैं पूरा एचटीएमएल का कोड ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पूरा एचटीएमएल का कोड ही कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। और यहाँ पर मेरा जो इवन और चेकर वाला था, यहाँ से पूरा इतना कंटेंट मैं मॉडिफाई कर दूंगा पूरा। ठीक है, बस इतना मैंने कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो एक हमारे पास हेडिंग है, फिर हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म में एक नंबर ले रहे हैं, सबमिट बटन है, फॉर्म क्लोज है, बराबर। अब ये डेटा मैं कहाँ भेजूंगा, तो ये डेटा मैं भेजता हूँ इवन ऑड चेकर हाइफन हैंडलर डॉट जेएसपी, हैंडलर डॉट जेएसपी, यहाँ पर मैं अपना डेटा भेजूंगा अभी। तो ये फाइल को मुझे बनाना पड़ेगा, बराबर। ये फाइल इवन ऑड चेकर हाइफन हैंडलर डॉट जेएसपी, ये फाइल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेब पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, एक और जेएसपी फाइल बनाता हूँ, ये सिर्फ नाम से मैं एक और फाइल बना लूंगा, ये मेरा फाइल रेडी हो गया, इवन ऑड चेकर हाइफन हैंडलर डॉट जेएसपी। ओके, इसमें मैं क्या कोड लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं तो स्क्रिप्टलेट टैग लगा लूंगा पहले। तो स्क्रिप्टलेट टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नम, यहाँ पर मेरा नंबर 1 है, नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को मैं स्टोर कर लूंगा इंट नम के अंदर, और फिर मैं क्या करूंगा, इसको नंबर में कन्वर्ट भी करना रहेगा, तो मैं लिख दूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, लिख दूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इवन और चेक करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ, अगर मेरा जो नंबर है उसको मैं डिवाइड करता हूँ किसके साथ, 2 से, मॉडुलर 2 से डिवाइड करके, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउट डॉट प्रिंट, और फिर मैं यहाँ पर H1 टैग लगाकर लिख दूंगा H1 में कि जो नंबर है हमारा वो इवन नंबर है। तो जो नंबर है हमारा नम इज इवन नंबर, वो इवन नंबर है। और जो H1 है मैं उसको क्लोज भी कर दूंगा, और इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एल्स भी लगा सकता हूँ, एल्स, एल्स लगाते समय मैं बस इसको लिखता हूँ ऑड नंबर, ये हमारा ऑड नंबर है, ऐसा। तो यहाँ पर हम चेक करके बता दिए कि वो इवन है क्या ऑड है। ओके, चलो अब इसको रन करते हैं। अब ये कोड समझ में आया ना आपको, कि इसमें कोई डाउट है आपको? सर में कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, चलिए बढ़िया। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर हमने इंडेक्स नहीं बनाया है, ना तो हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ना तो हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएसपी है, बराबर। अभी मैंने फाइल का जो नाम रखा वो रखा हूँ इवन ऑड चेकर डॉट जेएसपी, ये मेरा पहला पेज है, पहला फाइल है मेरा जो रन होना चाहिए। क्या ये रन होगा, चेक करते हैं, रन करते हैं, चेक करते हैं इसको कि रन होगा या नहीं होगा। पहले मेरा तो सर्वर पहले से ही स्टार्ट है, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, स्टॉप। सर्वर मेरा स्टॉप होना चाहिए पूरा, ठीक है, स्टॉप कर दिया, वापस से सर रन शायद, किया। शायद अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो शायद नहीं रन होगा। बिल्कुल नहीं रन होगा भाई।
रन पे जाते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं, सर्वर को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर इतना सारा सिलेक्टेड है, सबको हटाओ। ठीक है, सिर्फ क्या सिलेक्टेड रहना चाहिए, इवन और चेकर अंडरस्कोर जेएसपी, ये वाला प्रोजेक्ट मुझे रन करना है। तो फिनिश करता हूँ, ओके करता हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट अभी रन हो जाएगा। प्रोजेक्ट रन हो रहा है, देखो क्या आ गया। HTTP status 404 not found. मतलब ये कुछ फाइल को सर्च करना चाह रहा है बट इसको मिल नहीं रहा है। बराबर। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब भी तुम इसको रन करते हो ना, जो प्रोजेक्ट है ना वो किसको सर्च करता है पता है क्या? इंडेक्स वाले फाइल को सर्च करता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट जेएसपी, उसको सर्च करता है। बट उसको तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए रन नहीं होगा। बट वो सर्च कहाँ पर करता है? तो वो सर्च करता है वेब के अंदर, जो वेब आइनअप का फोल्डर होता है उसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल होता है, उसके अंदर वो सर्च करता है। तो वेब डॉट एक्सएमएल में तुम देख सकते हो वेलकम फाइल लिस्ट, ये वेलकम फाइल लिस्ट होती है जिसके अंदर पूरे फाइल का नाम लिखा गया है। जैसे कि इंडेक्स डॉट एच को सर्च करो, उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएसपी को सर्च करो, उसके बाद ये सब ऐसा फाइल के कुछ नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये पहले इसको सर्च कर रहा है, ये नहीं मिलेगा तो इसको सर्च करेगा, ये नहीं मिलेगा तो इसको सर्च करेगा, ऐसा वन बाय वन सर्च करता है। अब इसने सारा सर्च कर लिया पर इसको मिला ही नहीं एक भी फाइल। मतलब इसको जो पहला पेज है, जो फर्स्ट पेज होगा जो रन होने वाला है, वो मिल ही नहीं रहा है उसको। इसलिए क्या दे रहा है वो आपको, इसलिए आपको ये एरर मिल रहा है, HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड, ये वाला एरर मिल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व मिला करोगे, इसको ऐसे मिला सॉल्व ही नहीं। करोगे कि यहाँ पर ये चीज हटाओ और यहाँ पर अपने फाइल का नाम दे दो, इवन और चेकर, CH, चेकर की स्पेलिंग राइट होनी चाहिए। तो सर अपनी इवन मर्जी और है। CHECKER चेकर डॉट जेएसपी। अब सर मुझे अपनी कुछ, मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यस बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने बोला कि भाई ये मेरा पहला पेज है, मैंने चेंज करवा दिया। ठीक है, ये मेरा पहला पेज मैंने बना दिया अभी इसको, ये मेरा पहला पेज है अभी। ठीक है, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं रिफ्रेश से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्रेश से काम नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, सर्वर को वापस से रीरन कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर मैं बंद करके सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक बार सर्वर को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। रन एज रन ऑन सर्वर, सर्वर को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो और फिनिश करो। वापस से सर्वर रन होगा, अभी रन होने देते हैं। आ गया। यस सर। ओके, अब यहाँ पर ये डाल दो, 7 डाल दो, क्या आएगा? 7 इज ऑड नंबर। ठीक है, अब 76 डाल दो, ये क्या आएगा? इवन नंबर। क्लियर है? सर एक बार आप मेरे को इसका मीनिंग समझा सकते हो, सर्वर जैसे सर्वर डाउन का मतलब क्या होता था? सर्वर डाउन मतलब सर्वर बंद है, सर्वर काम नहीं कर रहा। जैसे कि सर्वर को मैं बंद कर देता हूँ, ये देखो बंद कर दिया सर्वर को मैंने। सर्वर बंद करने के बाद ये जो वाला URL है इसको मैं हिट करता हूँ, क्या आ रहा है? दिस साइट कांट। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा कि पेज नॉट अवेलेबल, सर्वर डाउन वगैरह, क्योंकि सर्वर नहीं काम कर रहा, सर्वर बंद हो गया, या कुछ भी रीजन हो सकता है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया अच्छा सर्वर डाउन हो गया, हाँ। तो सर्वर डाउन हो गया, ऐसा। अच्छा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो कि कैसे कैसे करना है। ये तो इवन ऑड और इवन तो, हो गया। इवन और तो एकदम सिंपल था, बराबर एकदम सिंपल। प्राइम कॉम्पोजिट। अब प्राइम वाला कर लेते हैं, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, प्राइम बनाते हैं। तो क्या फाइल का नाम दोगे? प्राइम नंबर चेकर अंडरस्कोर जेएसपी, ये नाम दे दिया मैंने, प्राइम नंबर चेकर अंडरस्कोर जेएसपी। और जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है एज इट इज, इसको मैं कर देता हूँ ओके, फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, बन गया हमारा प्राइम नंबर। अब इसके अंदर क्या करना है, एक हम फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम दे देता हूँ मैं कुछ, जेएसपी फाइल बनाएंगे। इसमें देता हूँ प्राइम नंबर CHECKER चेकर डॉट जेएसपी लगाने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लग जाता है। बराबर। अब इसमें कौन सा कोड लिखोगे, तो इसी इसी का कोड लगा लेते हैं ना, प्राइम नंबर चेकर सर्वलेट वाला कोड लगा लेते हैं। फॉर्म वाला कोड मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो ये जो पूरा HTML का कोडिंग है मैंने कॉपी कर लिया, और ये HTML का कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इतना पेस्ट कर दिया मैंने। ये मेरा फॉर्म रेडी हो गया। फॉर्म वाला कोड मैंने दोबारा नहीं लिखा। क्लियर है ये? तो प्राइम नंबर चेकर हेडिंग लगा दिया, एक फॉर्म बना दिया, एक नंबर ले रहे और एक सबमिट बटन दबा सर्वलेट वाला ही है ना रहे। सर? हाँ, सर्वलेट वाला ही कोड उठा के इसमें डाल दिया मैंने। ये फॉर्म ही तो है, बहुत छोटा सा कोड है, फॉर्म इतना ही तो बना हुआ है, और क्या है।
ओके, सर अभी देखिए। सर सर्वलेट वाला और जेएसपी वाला सेम ही है। हाँ, बट वहां पर हम लोग सर्वलेट का फाइल बनाए थे, यहाँ पर हम सर्वलेट का फाइल बनाएंगे नहीं, क्या बनाएंगे, जेएसपी का फाइल बनाएंगे, बराबर, जेएसपी। प्राइम नंबर मेथड इज इक्वल टू, हाँ हाँ, ये जी। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू प्राइम नंबर चेकर हैंडलर। प्राइम नंबर चेकर हाइफन हैंडलर डॉट जेएसपी, तो मेरा डेटा इस वाले पेज पे जाएगा। सर वहां पर आपने बोला था वहां पर हम क्या नहीं बनाते। अ, यहाँ पर हम सर्वलेट नहीं बना रहे ना, सर्वलेट का फाइल। हाँ तो वहां पर हम डॉट जेएसपी, शायद कुछ आप ऐसा बोल रहे थे। मैंने बोला कि यहाँ पर जेएसपी का फाइल बनाने के बस ये लिखो, डॉट जेएसपी ऑटोमेटिक लगता है ना। जैसे कि वेब पे राइट क्लिक किए, जेएसपी फाइल बनाए, यहाँ पर ये डाल दिए, अरे 2 बार डाल दिया मैंने, बस ये डाला, डॉट जेएसपी नहीं लगाया, एंटर मारा, ऑटोमेटिक लग जाता है ना। अच्छा। ये मैंने बोला। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोड लिखना है, तो कोड क्या है भाई, स्क्रिप्टलेट टैग लगाओ, उसके बाद नंबर फेच कर लो। तो बार बार नंबर फेच करने का कोड तो मैं लिखूंगा नहीं ना, बार बार वही करता रहो। ठीक है, एक बार और कर लिख ही लेता हूँ मैं। सर आप बार बार थोड़ी ना। बार बार एक ही लाइन बस लिखे जा रहे हैं और कुछ नहीं। ये लिख लिया हमने, और इसको नंबर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। बराबर। या आई थिंक ये लाइन तो तुम समझ ही गए होगे, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, कॉपी राइट। पेस्ट कर ली सर। नहीं, मैं कर ले रहा हूँ, इतना हो गया। अब नंबर तो मिल गया, अब क्या करना है, प्राइम नंबर चेक करना है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी से डिवाइड नहीं होता, वन और जीरो, वन और खुद को छोड़ के। बराबर, तो कैसे चेक करोगे आप, तो मैंने क्या कर दिया, इंट इज प्राइम करके लिख लेता हूँ, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 था। और मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चला के डिवाइड करने का कोशिश करता हूँ। कहाँ से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, कहाँ तक डिवाइड करूंगा, जहाँ तक मेरा नंबर है वहां तक डिवाइड करूंगा, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, तो मैं नंबर को डिवाइड करूंगा आई के साथ, अगर वो डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवाइड हो गया, तो मैं इस प्राइम का वैल्यू 0 कर दूंगा, क्योंकि वो डिवाइड होगा, और इसको ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि और मत चेक करो। फिर बाहर निकल के मैं यही देख लूंगा, इफ अगर मेरा जो इस प्राइम है इक्वल टू 1 है, मतलब वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट लगा दूंगा, H1 टैग लगा दूंगा, लिखूंगा जो मेरा नंबर है, ये जो मेरा नंबर है नम, इस प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर है वो। और यहाँ पर मैं H1 टैग को बंद करवा दूंगा, इस तरीके से। क्लियर है पूरा का पूरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। अच्छा, मैंने यहाँ पर डबल कोड बंद करवा दिया है क्या, ये डबल कोड चालू किया, रुकिए रुकिए, डबल कोड चालू डबल कोड बंद, ये वेरिएबल का नाम है। डबल कोड चालू डबल कोड बंद, बराबर। हाँ, एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर इसी को ये कॉपी कर लेता हूँ, इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए बढ़िया, ये भी कोड हमारा कंप्लीट हुआ। बट ये क्या रन होगा, नहीं रन होगा, बराबर। वेब में आपको इसका नाम देना पड़ेगा, बराबर। तो इसका जो नेम है आपको वेब वाले एक्सएमएल में बताना पड़ेगा। तो इन सबको मैं डिलीट मार देता हूँ, ये सब मेरे किसी काम का है नहीं। और ये जो फाइल का नाम है ये चेंज मारो, इसका नाम डॉट जेएसपी है, बराबर। ये वाला चीज़ ठीक करना है। था। अब इसको रन करके हम देख सकते हैं। तो पुराने सर्वर को बंद कर दिए, अब न्यू सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वर को सिलेक्ट, नेक्स्ट करो, पुराने वाला प्रोजेक्ट हटाओ भाई यहाँ से, न्यू प्रोजेक्ट, मतलब ये वाला प्राइम नंबर चेकर अंडरस्कोर जीएसपी वाला प्रोजेक्ट रन करेंगे। ओके कर लेते हैं, रन हो जाएगा। तो अभी रन हो रहा है, अभी यहाँ पर रन हुआ। चलो नंबर देते हैं, सपोज मैंने 7 दिया, बोला प्राइम नंबर है, ठीक है। अब सपोज 25। ये दिया 25, तो 25 दिया, इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो इस तरीके से हमने प्राइम नंबर वाला कोड भी कर लिया। क्लियर यस है। सर। अब बस एक लास्ट बचा फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल वाला कर ही रहते हैं, अब बस एक लास्ट है। तो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल का फाइल का नाम क्या था, फैक्टोरियल फाइंडर अंडरस्कोर जेएसपी लिख देता हूँ, ये जेएसपी वाला है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिनिश कर देते हैं, सिलेक्ट फिनिश। ओके, फैक्टोरियल वाला भी कर रहे हैं।
तो इसको ओपन करते ओपन करते, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपना जेएसपी वाला फाइल, जेएसपी, जिसका नाम मैं रखूंगा फैक्टोरियल फाइंडर डॉट जेएसपी फाइल। इसमें जो फॉर्म रहेगा, फॉर्म में क्या खुद से लिखूंगा? नहीं, मैं फॉर्म पुराने वाले कोड से ले लेता हूँ, बराबर। तो जो मेरा पुराना वाला कोड है वहीं से मैं ये पूरा जो फॉर्म वाला कोडिंग है, एचटीएमएल वाला कोडिंग है, वो उठाकर मैं यहाँ पर पूरा डाल देता हूँ, एचटीएमएल की कोडिंग एज इट इज। मुझे दोबारा ये कोड नहीं लिखा मैंने फैक्टोरियल वाला। अब इसे मैंने क्या किया, देखो हेडिंग है मेरा, एक फॉर्म बना हुआ है, नंबर ले रहे हैं, सबमिट दबा रहे हैं। अभी डेटा कहाँ जाएगा? तो ये डेटा जाएगा इसके अंदर, फैक्टोरियल फाइंडर हाइफन हैंडलर डॉट जेएसपी पे जाएगा। अब इस वाले यस फाइल सर। में नेम कॉपी कर लेता हूँ। ये नेम फिलहाल मुझे इधर भी देना पड़ेगा, बराबर। ये जो है वेब डॉट एक्सएमएल है, उसके अंदर भी ये नेम मैं बता देता हूँ। इसको हटाता हूँ, ये नेम मैं डाल ही देता हूँ। इसके अंदर भी ये नेम होगा, हैंडलर नहीं होगा उसके अंदर, डॉट जेएसपी। ये मेरा पहला पेज है, फैक्टोरियल फाइंडर डॉट जेएसपी वाला। इसको बंद सर करता हूँ। तो हैंडलर क्यों नहीं? पहला पेज कौन सा है हमारा? फैक्टोरियल फाइंडर डॉट जेएसपी। अच्छा। ये हमारा पहला पेज है, बराबर। और जो हैंडलर वाला है वो तो हमारा दूसरा पेज है, जहाँ पर हमारा डेटा सबमिट होगा, जहाँ पर डेटा आने वाला है हमारा। ये यस। यहाँ पर हमारा डेटा आएगा। डेटा कैसे लोगे आप फैक्टोरियल के लिए? स्क्रिप्टलेट टैग लगा लो, नंबर निकाल लो पहले तो। अब नंबर पता ही चल गया, इंट नम इक्वल टू, फिर उसमें लिखना पड़ता है इंटीजर डॉट पार्सिंट। सर उसमें ये लिखना पड़ता है परसेंटेज वगैरह को क्या बोला आपने? किसमें? ये परसेंटेज वगैरह का क्या नाम होता है? स्क्रिप्टलेट टैग, स्क्रिप्टलेट टैग, अच्छा। स्क्रिप्टलेट टैग बोला जाता है इसको, स्क्रिप्टलेट टैग। अब फैक्टोरियल कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एफ एस सी टी इक्वल टू 1 है हमारे पास, एक फॉर लूप चला दोगे जो मल्टीप्लाई करता रहेगा, इंट आई इक्वल टू 1, आई हमारा लेस देन इक्वल टू नम और आई प्लस प्लस। और इसमें मैं रिजल्ट बना लेता हूँ ना, ये मेरा समझो रिजल्ट ही है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। तो मैं क्या करूँगा, इधर रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई करवा दूंगा। तो मेरा जो आंसर है वो रिजल्ट में स्टोर है, तो मैं लिख दूंगा आउट डॉट प्रिंट। आउट डॉट प्रिंट लिख के मैं इसमें प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर सपोज H1 का टैग लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल ऑफ, किसका फैक्टोरियल चाहिए आपको? तो मेरे को तो चाहिए नम का फैक्टोरियल। उसका रिजल्ट कितना आ रहा है? तो रिजल्ट लिख दूंगा मैं यहाँ पर। फिर मैं H1 टैग को क्या करूँगा, बंद करवा दूंगा, H1 टैग को बंद करवा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। पहले मैं ये दिखाता हूँ, फिर आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये पहले बताइए, ये कोड समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। पहले सर्वर को, पुराने सर्वर को बंद कर देता हूँ। जो पुराना सर्वर चल रहा था मैंने उसको बंद कर दिया। अब फैक्टोरियल वाले फाइंडर को मैं रन करता हूँ, रन एज रन ऑन सर्वर, सर्वर सिलेक्टेड, नेक्स्ट। प्राइम नंबर वाले को हटाओ, फैक्टोरियल फाइंडर है, फिनिश कर दो, ओके कर दो। चलिए ये भी मैंने रन करवा दिया, अभी ये भी रन हो रहा है अच्छे से। रन रन हो गया। 5 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ, 120 आ रहा है। फैक्टोरियल 5 इज 120। सर 20 का। 20 का फैक्टोरियल चाहिए। अब वो अगर रेंज से बाहर चला गया तो याद रखना इंटीजर में नहीं स्टोर होता, बराबर। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, सर्वलेट के टाइम भी। उसको आप करो, कोड उसके लिए लिख सकते हो, या फिर सर्वलेट वाले में जाके देख लो कि सर्वलेट में क्या किए थे, और वो एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं कि हमने उसमें क्या किया था इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो आपको ये करना पड़ेगा, सर जो बिग इंटीजर। ये सारा बिग इंटीजर बनाओगे, उसमें क्या करोगे, ये पास करोगे। आपका नंबर किस में रहेगा, नम, नम में रहेगा। ये करोगे और ये करो, ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है। इसका यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो। तो मैं इसमें जाता हूँ, और ये क्या किए हो, जो इसको स्टोर किए हो, बराबर। आई थिंक यस इसको सर। इसको हटा कमेंट मार देता हूँ, शायद इस पूरे को ही कमेंट मार देता हूँ, क्या फिर इतने को, पूरे को ही मार देता हूँ भाई। ये पूरा ही मैंने कमेंट, ये कमेंट काम नहीं कर रहा, ये मेरा कमेंट काम नहीं कर रहा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ, हटा के डबल खुद से ही मार देता हूँ, डबल स्लैश। ये डबल स्लैश कर दिया, डबल स्लैश, डबल स्लैश, डबल स्लैश, कमेंट कर दिया सारे कोड को, ठीक है। और ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया।
अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये भी याद रखना। इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट कहाँ पर होता है पता है, पेज डायरेक्टिव में होता है। देखो एक पेज डायरेक्टिव लग गया इधर, देखो इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट। इस तरीके से जावा क्लास, जावा मैथ बिग इंटीजर। यस सर। ओके, तो ये मैंने लगा दिया। उसके बाद फॉर लूप चला दिया जो 1 से लेकर नंबर तक जाता है। ये पूरा मल्टीप्लाई करके स्टोर करवा रहा है रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट को हमने प्रिंट करवा दिया इस तरीके से। यस चलो इसको सर। रन करके देख सकते हैं, हमारा काम तो लगता है हो ही गया है, काम खत्म। ठीक है, चलिए बैक इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर 20 देते हैं और सबमिट करते हैं। आ गया आंसर हमारा। ओके सर 1000 डालना एक बार, 1000 1000। भाई, वो तुम करते रहना, ठीक है। सर बस एक बार डाल दो ना 1000। 1000 डालूं मैं, 1000 डाल दिया मैंने, कितना बड़ा है। सर पूरा एक्यूरेट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा हो गया ये। ठीक, तो चलो ये भी हो गया हमारा। यहाँ पर बस मुझे एक और चीज़ दिखाना था कि जैसे कि देखो ये जो आंसर है वो कैसे प्रिंट करवा रहे हो आप, कि भाई यहाँ पर भी तो आप लगा ही रहे हो ना कि डबल कोड के अंदर फिर एचटीएमएल की कोडिंग कर रहे हो, फिर डबल कोड फिर प्लस डबल कोड प्लस ऐसा करके आप लिख रहे हो। पर इसको आप यस सर। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, हमारे पास और भी टाइप होता है पता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पर। ऐसा H1 लगा दो डायरेक्टली और लिख दो फैक्टोरियल ऑफ, किसका फैक्टोरियल चाहिए आपको, नम। नम एक वेरिएबल है, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए आप लगाओ एक्सप्रेशन टैग। यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन टैग होता है वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ऐसा। फिर यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन टैग लगाओ रिजल्ट के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। हमारे पास रिजल्ट है ना, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके प्रिंट करवाने का है सर रिजल्ट स्ट्रिंग। रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग मतलब? इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग में। ठीक है, टू स्ट्रिंग सर मतलब मतलब? टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। तो ऐसा लिख सकते हो, इसको आप हटा दो, इसकी जरूरत है नहीं अभी। सर मैं समझा नहीं, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। रिजल्ट क्या, अपना नंबर है बराबर, नंबर बिग इंटीजर यस सर। नंबर है वो। तो उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं। बट क्यों? नहीं करना तो मत करो भाई, हटा दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, हटा दो उसको। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे कि पहले मैं 5 का ही करके दिखाता हूँ। तो 5 का आ गया, फिर आपने 20 बोला था, 20 का करके दिखाता हूँ। 20 का भी आ गया, ठीक है। अब आपने 1000 का बोला था, 1000 का करके दिखाता हूँ। 1000 का ये लो आ गया, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर तुम एक्सप्रेशन टैग का भी यूज़ कर सकते हो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो हमने इसमें ये इसको हमने डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट हो गया, ये ज़्यादा इजी हो गया करना। यस ठीक है, सर। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, इवन नोड कर लिया, इवन नोड का प्रोग्राम, देन प्राइम नंबर का प्रोग्राम और फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने देख लिया। और यहाँ पर हमने स्क्रिप्टलेट टैग देख लिया, एक्सप्रेशन टैग देख लिया, बिग इंटीजर को भी देख लिया हमने। ओके, सर तो आपसे ये पूरा समझ में आया, कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं सर। ओके, तो ये वाला क्लास आज ही इधर बंद करते हैं।